अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारा इस ब्रांच अकाउंट के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। नॉर्मली जो हमारे पहले 15 सवाल हैं, जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है। और जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन जो है इसका लेक्चर वाइंड अप होगा, इसके बाद मैं कोई आपको पास पेपर्स के कुछ लेक्चर्स में ना कोई 3 से 4 लेक्चर्स आपको पास पेपर्स के भी अपलोड कर दूंगा। आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे होते हैं। और जो हमारा 14 क्वेश्चन है, कोई 99% उस तरह का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। इंशाल्लाह इसी के फौरी बाद में आपको पास पेपर्स भी जो है उसकी वीडियो यहाँ अपलोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है बी लिमिटेड हुज हेड ऑफिस इज इन कराची हैज़ अ ब्रांच इन इस्लामाबाद। बी लिमिटेड जिसका हेड ऑफिस कराची में है, इसकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में है। द इस्लामाबाद ब्रांच डज नॉट कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स बट सेंड्स वीकली रिटर्न्स ऑफ इट्स ट्रांजैक्शंस टू द हेड ऑफिस। ये मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, which form the basis of entries in the head office ledger। यानी इतना रिकॉर्ड है जिसकी बेस पे हेड ऑफिस के लेजर में एंट्रीज पास होती हैं। All purchases are made by the head office and goods are invoiced to the branch at selling price which shows a profit of 20%। तो अब ये 20% ऐड करता है। इसकी जो इनवॉइस है इसमें कॉस्ट प्लस 20% आ जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस को ही हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस कहते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड इंटेक्ट फॉर द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट। तो जो भी कैश की रिकवरी, कैश कलेक्शन होती है, वो सारी सारी ब्रांच अकाउंट में सबमिट हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। From the following figures relating to the year ended 31st December 2017, prepare the branch trading and profit and loss account and branch account for the year ending 31st December 2017। इस डाटे से आपने ना सिर्फ ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बल्कि आपने ब्रांच का ट्रेडिंग एंड ब्रांच अकाउंट भी बनाना है। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं जो फाइनल अकाउंट सिस्टम वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। अच्छा, याद रहे कि आप चाहे ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बना दें या ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, दोनों में जो आपके प्रॉफिट की वैल्यू है या जो लॉस की वैल्यू, जो भी आपका नेट रिजल्ट आएगा, ये हमेशा बराबर होंगे। चलिए इस डाटा को पढ़ लेते हैं। पहले है ब्रांच स्टॉक ऑन 1 जनवरी एट सेल्स प्राइस। ये ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है। सेल्स प्राइस का मतलब इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस पर है, इस पे प्रॉफिट ऐड है। ब्रांच डेटर्स ऑन 1 जनवरी, ये डेटर का ओपनिंग बैलेंस है। गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल्स हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल जो है ये ब्रांच अकाउंट में सॉरी, मेरा गला ख़राब है, सॉरी। जो क्रेडिट सेल है ये हम ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं करते, हम डेटर में रिकॉर्ड करते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये ऑन 31 दिसंबर एंडिंग स्टॉक है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, ब्रांच अकाउंट में माइनस भी कर सकते हैं ये गुड्स एंड में से। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स डिस्काउंट अलाउड, ये डेटर अकाउंट की आइटम्स हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये हम कैश रिसीव किया, ब्रांच में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। रेंट, वेजेस एंड जनरल एक्सपेंसेस हम तीनों को ब्रांच में डेबिट में रिकॉर्ड किया करते हैं। ये हमारा डाटा है। अब देख लें, यहाँ पे कोई नया पॉइंट नहीं है, एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी दो रिक्वायरमेंट है कि इसमें आपने ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और आपने ब्रांच का यहाँ पे ब्रांच अकाउंट भी बनाना है। तो चलें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जी, तो स्टूडेंट हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 सॉल्व किया था, और याद रहे कि जो 14 की तर्ज का क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन है। यहाँ भी वही हम बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट। पहले हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, उसके हम बाद बात करेंगे अपना कैसे कहते हैं
ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है 2400 और डेटर 1500। गुड्स हमने जो भेजी हैं वो हमारे पास 30,000 की हैं। रिटर्न लेस नहीं करेंगे हम यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, जो कैश हमने भेजा है एक्सपेंसेस के लिए। इसमें जो हमारे पास है वो है रेंट, वेजेस एंड जनरल एक्सपेंसेस। रेंट है हमारे पास, वेजेस है और जनरल एक्सपेंसेस है। रेंट हमारे पास है 400, फिर 1900 और उसके बाद फिर 400। ये 1900 है, फिर हमारे पास 400 है। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे ये क्रेडिट साइड, कैश रिसीव्ड हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव हमारे पास आएगा जिसमें कैश सेल्स है, कैश सेल्स हमारे पास यहाँ पे है, और एक कैश फ्रॉम डेटर्स है हमारे पास। इसके बाद डेटर्स, कैश सेल्स की अमाउंट है हमारे पास 6000 और कैश फ्रॉम डेटर्स हमारे पास हैं यहाँ पे 21,700। अभी आ गया 21,700। इसके हम बाद यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांच। जो गुड्स हमें ब्रांच से रिटर्न हुई ये हैं हमारे पास 400 से, यहाँ रिकॉर्ड कर ली। इसके हम बाद यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंसेस कैरीड डाउन। हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस है उसमें स्टॉक है और डेटर का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम इसको दे देंगे वर्किंग नंबर 1, जो आएगा हम यहाँ पे बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टॉक का जो बैलेंस है ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2660 रुपये, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2660 रुपये। अब डेटर का बैलेंस बाद में निकाल लेते हैं, पहले हम लोडिंग अनलोड कर लेते हैं। ये हमारा जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, इसकी लोडिंग अनलोड करनी है गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये लोडिंग अनलोड करनी है, रिटर्न्स को हम इसी में एडजस्ट कर देंगे। और जो हमारा एंडिंग स्टॉक है इसकी लोडिंग हमने अनलोड करनी है, क्योंकि 20% है। 20% मीन के ये विच शोज 20%, तो सिंपली जो हमारे पास इनवॉइस प्राइस है उसका 20% लेंगे, वो जो है इनकी लोडिंग हमें वहाँ से मिल जाएगी। तो वर्किंग नंबर 1 जो है, जो डेटर की वर्किंग है ये 1 तो नहीं बनेगी, ये हम देखते हैं बाद में कि हमने डेटर को वर्किंग का नंबर कौन सा देना है। हम पहले लोडिंग को अनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम देते हैं वर्किंग, ये आ गई वर्किंग हमारे पास 1 नंबर वर्किंग। ये है लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो सिंपल है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा 2400, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 20% के साथ। तो इसका जवाब देख लें, इसका जवाब क्या आएगा। अगर आप 2400 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ तो गालिबन यहाँ पे 480 आ जाता है हमारे पास। ये लोडिंग आ गई हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की। हम यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग ऑन, स्पेलिंग मिस्टेक, और इसको हम कहते हैं वर्किंग नंबर, ये 1 आ गई। तो जब डेटर की बारी आएगी तो देख लेंगे कि मैंने डेटर को क्या नंबर देना है वर्किंग का। इसके बाद हमारी यहाँ वर्किंग नंबर आ जाएगी 2। हम अब बात करेंगे लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो अब देख लें, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। अच्छा, गुड्स सेंट कौन सी बोला, जो नेट है। नेट का मतलब क्या है, गुड्स सेंट में से हम रिटर्न को माइनस कर देंगे। सिंपली है,
यहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू गुड्स सेंट हमारी यहाँ पे थी 30,000 से, और यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट लगाते हैं। तो पहले इसमें से माइनस हम करेंगे रिटर्न्स, वो 400 हैं, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 20% के साथ। तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इधर एक्सेल के फार्मूले में ये आ गया 29,600, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आएगा 5,920 रुपये। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारा एरिया सॉल्व करेंगे तो आएगा 5,920 रुपीज़। ये लोडिंग आ गई हमारे पास गुड्स सेंट की। हम यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग ऑन गुड्स सेंट। तो ये वर्किंग नंबर आ गई 2 हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अब इसका जो फॉर्मूला है ये है लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, हमारा जो स्टॉक है ये 2,660 रुपये से है, इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई 20% के साथ। तो हम यहीं पे इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो अगर आप ये वाला जो एरिया है इसको सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर के ऊपर कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उस पर कितनी इसकी अमाउंट बनेगी, तो ये 532 बनेगी। हम यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि 2,660 तकसीम करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ 532। तो अगर आप ये वाला जो एरिया इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 532। ये लोडिंग आ गई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नंबर 3 532 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब रहेगी बात डेटर्स की। हम डेटर का अकाउंट बनाते हैं, तो जो डेटर के अकाउंट का बैलेंस आएगा हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इस हमारे क्वेश्चन का सलूशन भी मुकम्मल हो जाएगा। तो हम यहाँ बनाते हैं डेटर का अकाउंट। तो यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे आ जाएंगे रुपीस और 3, इसको हम इतना मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे रुपीस। कंट्रोल 1 प्रेस करके मैं यहाँ पे ये लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, और देखने के बाद में ये इसको मैं बस ये ऐसे ठीक था, इसको मैं ऐसे यहाँ पे ड्रैग करके मुकम्मल कर लेता हूँ। इसकी जो लाइनिंग है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये एक छोटा सा हमारा फॉर्मेट बन गया। इतना खूबसूरत तो नहीं बना, लेकिन चलें, बहरहाल हमारा फॉर्मेट बन गया। तो ये हमारी वर्किंग नंबर 4 है। इसे हम कहते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये हम इसको यहाँ पे सेंट्रलाइज करते हैं इस तरह से। ये हमारा ब्रांच का डेटर अकाउंट है। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ये है 1500 रुपया 1500, और इसके बाद जो हमारी क्रेडिट सेल है ये सवाल के अंदर दी हुई है। हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट 14 क्वेश्चन में ये हमने कैलकुलेट की थी 23,600। कैश रिसीव्ड जो हमारे पास है ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कैश रिसीव्ड। अच्छा, ये सारा जो है मैं इसको लेफ्ट अलाइन यहाँ से कर लेता हूँ। चलो ठीक हो गया। जो डेटर से मैंने कैश रिसीव किया ये 21,700 है, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमारे पास है, डिस्काउंट अलाउड ये यहाँ पे क्लियर होकर चेक करना पड़ेगा। ये मेरे पास 1300 गालिबन है,
1350 यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद गुड्स रिटर्न्स हैं, सेल्स रिटर्न्स, ये कितनी हमारे पास हैं सेल रिटर्न यहाँ पे, ये 300 रुपया गालिबन हमारे पास ये सेल रिटर्न है। ये 300 आ गई हमारी सेल रिटर्न। अब यहाँ पे हम इसका निकालेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। अब बैलेंस कैसे निकालना है इसका तो सबको आइडिया है, हम भी बैलेंस कैसे निकालते हैं। डेबिट को हम करेंगे टोटल, भाई टोटल कैसे करेंगे, हम सम लेंगे ये इसकी सारी वैल्यूज़ का। ये है 25,100, यहाँ भी आ गया 25,100, चूँकि ज़्यादा है हम यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे। 25,100 में से जो ऊपर की सारी वैल्यूज़ हैं ये आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको डेटर्स का एंडिंग बैलेंस मिलेगा जो 1700 रुपया है। ये इसको यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये डेटर्स का ये आ गया डेटर्स हमारा, यहाँ लिखेंगे 1750, और यहाँ पे मैं वर्किंग का रेफरेंस देता हूँ वर्किंग नंबर 4। अब यहाँ पे जो आपका ब्रांच अकाउंट है ये क्लोज हो सकता है। इनकम साइड चूँकि ज़्यादा है, आपका आंसर प्रॉफिट में है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर लें कि ज़्यादा अमाउंट किस साइड पे है। यहाँ पे 32,510 है, और इस तरफ मेरे पास जो आंसर वो ये ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो इस तरह कैसे हो गया, ये लोडिंग और ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा ही नहीं हमने ओपनिंग स्टॉक, ये है मेरे पास 480 यहाँ पे आएगा, और जो गुड्स सेंट की लोडिंग है ये है 5,920, 5,920, ये आ गया 38,910। तो इधर कितना टोटल मेरे पास है, ये 37 कुछ है, ये ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 38,910। भाई प्रॉफिट कैसे निकाला करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ये इनकम के टोटल में से जो बाकी सारी अमाउंट है ये माइनस कर देते हैं, तो आपको बिजनेस का प्रॉफिट मिल जाता है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया 1778। हम अब यहाँ बनाते हैं ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सिंपल सा अकाउंट हमारे पास है। हम पहले इसकी बनाएंगे ये क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पर हम पहले सेल को लिखा करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। तो सेल हमारे पास कैश सेल्स है और हमारे पास क्रेडिट सेल्स है। जो कैश सेल है ये हमारे पास है 6,000, जो ब्रांच अकाउंट में लिखी हुई है। जो हमारी क्रेडिट सेल है ये 23,600 है। अगर आप दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको टोटल सेल्स, ये हमारी टोटल सेल्स है। हम यहाँ से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न्स। ये जो हमारी सेल रिटर्न है ये हमने डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड की थी, तो हम सवाल में भी चेक कर लेते हैं कितनी है। ये हमारे पास 300 रुपया है सेल रिटर्न का, हम यहाँ से लेस कर देंगे 300 रुपया। जब 300 लेस करेंगे तो इसमें से लेस करेंगे 300 रुपया, ये हमारी सेल आएगी 29,300 रुपये। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारा एंडिंग स्टॉक है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो है 2660, कहाँ इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, हाँ 2660। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2660, यहाँ से लेस कर देंगे लोडिंग, या इसको रिजर्व भी ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये 532 आया था, अब चेक कर लें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारा स्टॉक है, लेस कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब ज़रा आ जाएं आप डेबिट साइड पे, हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये हमारे पास है 2400 रुपया ओपनिंग स्टॉक। हम यहाँ से लेस करेंगे लोडिंग, तो इसकी लोडिंग आई थी 480 रुपये, आप ब्रांच अकाउंट में चेक कर लें। हम यहाँ से 480 लेस करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2400 में से आप लेस करेंगे 480 रुपये। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे गुड्स सेंट, जो गुड्स हमने भेजी हैं वो हमारे पास हैं 30,000 की। हम यहाँ से लेस करेंगे रिटर्न्स टू हेड ऑफिस या रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांच,
ये थी हमारे पास 400 की, इसको लेस करेंगे यहाँ पे आप लोग 30,000 से माइनस किया 400, 600 आ गया। यहाँ से लेस करेंगे लोडिंग, तो गुड्स सेंड की लोडिंग आई थी 5,920 रुपये, ये हमने ब्रांच में लिखा हुआ है। तो आप ये गुड्स सेंड में से ये जो रिटर्न है इनको माइनस कर देंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद सवाल के अंदर हमारे पास वेजेस हैं, हमारे जो वेजेस की अमाउंट है ये 1900 है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1900। और एंड पे क्या करते हैं बोला, हम दोनों साइडों को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, चूँकि यहाँ हमारे पास जो आंसर है ब्रांच का प्रॉफिट का है 31,428, 31,428 यहाँ भी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। भाई इनकम में से आप माइनस कर देते हैं रिमेनिंग सारी वैल्यूज़, तो यहाँ से आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट 3928। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये यहाँ जो हमारा प्रॉफिट है ये आ गया 3928। अब यहाँ पे हम सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास कौन से वाला खर्चे हैं, डेटर के अकाउंट वाले खर्चे हैं, डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड हमारे पास है और डेटर का हमें यहाँ पे अकाउंट चेक करना पड़ेगा। तो ये है 1350 रुपये, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1350 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रेंट। रेंट यहाँ पे था हमारे पास 400 रुपया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 400। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे पास हैं 400 रुपया, ये भी यहाँ रिकॉर्ड कर लिए हमने। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हैं जी जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ठीक हो गया। ये हमारे पास हैं, लिखते ये थे जनरल एक्सपेंस, ये क्या बात हुई, हमने दो बार यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड कर लिया। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, जब सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लेंगे तो दोनों साइडों को हम करेंगे इस तरह से टोटल। तो हमारी इनकम ज़्यादा है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इनकम 3928, यहाँ भी आएगा 3928। और यहाँ पे हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, यानी यहाँ लिखें नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम में से हम सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है। आप देख लें एग्जैक्ट वही आपका प्रॉफिट आया है जो ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट था। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का सलूशन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा ब्रांच का चैप्टर एंड हो गया है। पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो यहीं से आया करते हैं। इसके बाद जो है मैं कल इंशाल्लाह कुछ पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस के सलूशन मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम हर वीक के अंदर हम एक चैप्टर का सलूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दें। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ आ गया होगा। तो हम अब इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रांच अकाउंट के पास्ट पेपर्स के हवाले से। तो आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।